आपको पता है जो हमारे अच्छे से अच्छे हैं भी साइंटिस्ट्स इकोनॉमिस्ट्स वगैरह, वो सब अमेरिका में बैठे हुए हैं। यहां ना उनके लिए इंस्टीट्यूशन है और ना रिकॉग्निशन है। और एक और नई चीज हमने अब सीखी है, कोई हमें आईना दिखाए तो झट से उसको बोलो एंटी नेशनल, राष्ट्रद्रोही है, ये राष्ट्रद्रोही। एक बहुत अनपढ़ किस्म की भीड़ है जो भारत के राष्ट्रीय जीवन पर छाती जा रही है, और ताकत उसकी बस बढ़ती ही जा रही है। और मुझे डर लगता है सोच करके कि इसका भारत राष्ट्र के लिए फिर क्या अर्थ है। आज से 10-20 साल पहले जब मैं स्कूल कॉलेज में था तो मैं देखता था कि लोगों को बुरा लगता था अगर उनको कुछ नहीं पता है तो बेचारों में हीन भावना आ जाती थी। तब मैं कहा भी करता था कि इसमें इंफीरियर फील करने की कोई बात नहीं, हीनता मत अनुभव करो, कुछ नहीं आता तो जानो और आगे बढ़ो। पर वो शायद इतनी बुरी बात नहीं थी, क्योंकि तब लोगों को अपने अज्ञान पर कम से कम हीनता महसूस तो होती थी। अभी मामला बिल्कुल पलट चुका है। आज जो जितना ज्यादा अज्ञानी है वो उतनी ऐंठ में घूम रहा है। याद है मैंने कहा था गंवार स्वैग, इसी बात का स्वैग है कि हम गंवार हैं और खुल के बोलेंगे ये सब हम कुछ ना था, बस मार देंगे हम और तू कुछ ना कर पाएगा, पुलिस हमारी है। बस ये है। वहां धौंसी इस बात की है कि हम अज्ञानी हैं, हमें कुछ नहीं आता, बात मत करना हमसे बहुत। तो कहां तो वो समय था कि किसी को कुछ नहीं आता था तो बेचारा लुक छिप के बच के चलता था, उसको कहना पड़ता था कि नहीं आता तो कोई बात नहीं, डरो नहीं, शिक्षा हासिल करो, जानकारी बढ़ाओ, तुम भी आगे बढ़ सकते हो। वहां से हम यहां पर आ गए हैं जहां ये एक तरह की उपलब्धि बन गया है, क्वालिफिकेशन बन गया है, मेडल बन गया है। क्या कि हम गंवार हैं, दूर हट जा, सड़क भी हमारी है, समाज भी हमारा है, मार देंगे। मोबोक्रेसी। और जो सब पढ़े लिखे लोग हैं वो अपनी भद्रता के बोझ तले दबे हुए हैं। हम शालीन लोग हैं, अब हम गुंडों के सामने थोड़े ही पढ़ेंगे। नहीं साहब, चीजें बहुत बदल गई। सचमुच अगर भारत से प्रेम हो तो गुंडों के सामने अब पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो भारत क्या हम गुंडों को सौंप देना चाहते हैं? पूछ रहा हूं आपसे, इतिहास जवाब मांगेगा। अपने राष्ट्र से प्रेम है कि नहीं? तो किसके सुपुर्द कर देना चाहते हो उसको? पीछे क्यों हट जाते हो? सड़क क्यों छोड़ देते हो? हक क्यों छोड़ देते हो? उन्हें क्यों हक दे दिया है परिभाषित करने का कि राष्ट्र माने क्या? राष्ट्र उनकी बपौती है, राष्ट्र हम परिभाषित करेंगे ना कि राष्ट्र माने क्या होता है। हम हैं ऋषियों के वंशज, हम जानते हैं राष्ट्र का अर्थ। तुम्हारे यहां तो थोड़ी सौंप देंगे राष्ट्र को। और जब राष्ट्र उनका हो जाता है तो आप राष्ट्रद्रोही हो जाते हो।
समझो इस बात को बहुत अच्छे से। इन मूर्खों का हो जाएगा अगर राष्ट्र, तो आप तो सिर्फ राष्ट्रद्रोही ही कहला सकते हो फिर। ठीक वैसे जैसे विभीषण को लंका द्रोही कहा गया था। लंका अगर रावण की है तो राम का प्रेमी तो राष्ट्रद्रोही ही कहलाएगा। ये सज्जनता हमें ले डूबी। प्रणाम आचार्य जी। एक अवलोकन है कि जो जितनी भी उटपटांग बातें करनी होती है, जैसे सोशल मीडिया स्पेशली ट्विटर या इंस्टाग्राम पे, तो जैसे स्त्रियों के प्रति कोई रूढ़िवादी मान्यता के साथ आ रहा है और कोई अभद्र टिप्पणी कर रहा है किसी भी जनरल डिस्कशन में, और अवैज्ञानिक बातें कर रहा है, और स्यूडो साइंस फैला हुआ है, सुपरस्टिशंस फैले हुए हैं, तो अगर हम उसकी प्रोफाइल पे जाएं तो एक साझी बात है कि वो अपने साथ साथ हमारे धर्म को भी बदनाम कर रहा है, क्योंकि उसके प्रोफाइल पे लिखा रहेगा कोई तथाकथित धार्मिक श्लोक और हमारी भगवान का प्रोफाइल पिक्चर रहेगा। एक एकदम बहुत कॉमन है, मतलब अपनी शक्ल अपना ये हमारे लिए डूब मरने वाली बात है ना, कि जो सबसे मूर्खता की और सबसे गंदी, सबसे भद्दी, सबसे अश्लील बातें कर रहे होते हैं लोग, उन्होंने हमारे भगवानों को मोनोपोलाइज कर लिया। उन्हीं के प्रोफाइल सबसे ज्यादा लिखा रहेगा सनातनी। सनातनी लिखने का हक हमें है ना, गीता को जिंदगी हम अर्पित कर रहे हैं ना, पर सनातनी उनकी प्रोफाइल पर लिखा रहेगा। ये हमने क्यों होने दिया है? ये आप पूछिए, आप बताइए। और मेरे मामले में तो ये निश्चित है, कोई अगर आकर मुझे गाली गलौज कर रहा है, कुछ भी नहीं करना है, आप उसकी प्रोफाइल पे जाइए, लगभग 100% तय है कि वहां पर आपको कोई श्लोक मिल जाएगा कि भारत देश महान है, संस्कृत में कुछ लिख दिया होगा, भगवा रंग लगा दिया होगा, कट्टर हिंदू लिख दिया होगा, प्रोफाइल पिक्चर में श्री राम का फोटो होगा, प्रोफाइल पिक्चर में भगवा झंडा या श्री राम का चित्र होगा। श्री राम का चित्र लगाने की योग्यता हमारी है। राम के भजन हम गाते हैं, अभी घंटे भर तक आप गा रहे थे। तो ये हमारे लिए धिक्कार की बात है कि कौन ले गया हमारे रामों और कृष्णों को। ऊंचे से ऊंचे जो नाम थे वो हमने किसके सुपुर्द कर दिए? देखिए, बुद्धिजीवी बनकर ना धर्म को रिजेक्ट करना बहुत आसान है। मैं रिजेक्ट नहीं करना चाहता, मैं रिक्लेम करना चाहता हूं। कृष्णमूर्ति का रास्ता था रिजेक्ट करने का, मैं असहमत हूं उस रास्ते से। जो हमें ऊंची से ऊंची बात हमारे विचारकों, चिंतकों, दार्शनिकों, ऋषियों ने दी है, भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में, मैं उसको रिजेक्ट क्यों कर दूं? क्यों रिजेक्ट कर दूं? मैं उसको रिक्लेम करूंगा ना, मैं उसे उस जगह पर बैठाऊंगा, उस ऊंचे आसन पर बैठाऊंगा जहां बैठने की वो बातें हकदार हैं। मैं क्यों कह दूं कि बुद्ध की बात ये व्यर्थ है, मुझे बुद्ध से लेना देना नहीं, मैं स्वयं, मैं नहीं, मुझे बुद्ध को बुद्ध की जगह देनी है, मुझे कृष्ण को कृष्ण की जगह देनी है। और हमने बुद्धों और कृष्णों को देखिए किसको सौंप दिया है। और ये बात कृतज्ञता की भी होती है ना, कोई हमें एक बहुत ऊंची विरासत सौंप गया है, हम एहसान माने कि ना माने, या ये कह दे कि तुमने हमें जो कुछ सौंपा है हम उसे रिजेक्ट करते हैं। उन्होंने हमें सौंपा है, प्रेम में सौंपा है, एहसान जताने के लिए उन्होंने नहीं सौंपा है, उन्होंने प्रेम में दिया है हमें कुछ। जो उन्होंने हमें प्रेम में दिया है हम उसका सम्मान करेंगे ना।